जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मार्केट आज के दिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आज के दिन देखिए आज की जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली वो क्लोजिंग देखने को मिली 24,102 की क्लोजिंग हमको दिखाई दी। अब इस क्लोजिंग में अगर हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए जो पॉजिटिव हमको देखने को मिला वो पॉजिटिव ये देखने को मिला कि आज के दिन भी हमने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है, ठीक है। और नेगेटिव जो हमको दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बाजार देखिए ऊपर की साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका देखिए रीज़न जो हो सकता है कि जो वॉर की बातें चल रही थी मार्केट में वो कहीं ना कहीं देखिए बाजार उसको सही पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो रोल ओवर जब से हमने देखिए इस वाली कैंडल पे, ये वाला जो कैंडल था ये हमारे लिए देखिए 2 दिन पहले का कैंडल था। और इस कैंडल पे देखिए जब हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी तो ये ऑलमोस्ट इस जगह देखिए 24,190 के पास हमको देखने को मिली थी। और इस कैंडल ने देखिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग की थी। उसके बाद देखिए फ्राइडे वाले दिन हम नीचे ओपन होते हैं या नीचे गिरावट देते हैं, वहाँ से देखिए बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और एक हैमर कैंडल देखिए हमको देखने को मिली, यहाँ पे एक हैमर कैंडल। लेकिन आज के दिन फिर से एक डोजी कैंडल दिखाई दी और ये डोजी कैंडल जब बनते हुए दिखाई दे रही है जब हमने इस जगह 24,167 या 24,180 के आसपास का हमने लेवल को टच किया था। लेकिन उसके बाद देखिए हमको एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। अब देखिए कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से बाज़ार काम कर सकता है उसको हम समझेंगे। इससे पहले देखिए जब मैंने आपको कल के दिन बात की थी तो कल मैंने आपको एक बात बोला था कि बाज़ार में हमको लेवल दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड जो हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं 24,180 के आसपास, और जब तक 24,000 के ऊपर है पॉजिटिव है। और कल मैंने यही बात की थी कि आप लेवल पे ध्यान दीजिए। और वीकेंड वाले दिन हमेशा ऐसा होने लगा है कि बाज़ार में देखिए आप गैप अप की बात करते हो, गैप डाउन की बात करते हो, और वीकेंड पे देखिए जो अमेरिकी मार्केट है, यूएस के मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा देखिए आपका वॉलिडिटी दिखाई देती है उसमें। लेकिन फिर सोमवार को पता चलता है कि कहानी ही कुछ और है, यानी फुल ट्रेडिंग की जा रही है। और ट्रेडिंग कौन कर रहा है? वही टेरम भाई साहब। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई कौन किस जगह आप युद्ध कर रहे हो क्या, बस उनके ट्रेडिंग पूरी होना चाहिए, उनके बयानबाजी पूरी होना चाहिए। और इसके वजह से अगर आपने देखा होगा तो जो फ्राइडे को बात चलती है वो मंडे को आते आते पूरी बात ही पलटते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए जो वीकेंड वाला जो दिन होता है ना, कोशिश कीजिए लेवल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चार्ट को पहले समझ लेते हैं। देखिए इस जगह तो सबसे पहले देखिए FIS के डेटा पे भी हमको ध्यान देना है। FIS ने अभी देखिए ख़रीदारी की है और यहाँ पे मैं आपको लगातार बताते जा रहा हूँ कि FIS जिस दिन बेचना चालू कर देंगे ना, हम 24,000 के नीचे आना चालू कर देंगे, बाज़ार में ऑटोमेटिक आपको लेवल या बड़े मूव दिखाई देना चालू हो जाएंगे। लेकिन जब तक FIS की यहाँ पे देखिए ख़रीदारी हमको दिखाई दे रही है, अब कम ही ख़रीदारी है लेकिन दिखाई दे रही है। जो एक समय पे FIS 8-8 हज़ार करोड़ का, 7-7 हज़ार करोड़ का, 5,000 करोड़ के आसपास का माल बेचते हुए दिखाई दे रहे थे, वही FIS अभी कम से कम माल नहीं बेचते हुए दिखाई दे रहे। ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था, उससे पहले भी मैंने यही बोला था कि टेरम भाई साहब नहीं मानने वाले, पूरी दुनिया मान जाएगी, ये नहीं मानेंगे, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताया था और इस पैटर्न को समझने के लिए 1 आवर्स के चार्ट पे आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए ये वाला जो लाइन है, देखिए जो मैंने इस जगह लाइन लगा के रखी थी, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये 1 आवर्स के चार्ट पे हमको दिखाई दे रही है। जब भी देखिए मार्केट इस लाइन के पास आता है हमको देखिए ऊपर की साइड से जो पैटर्न हमको बेरिश पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए मई के चार्ट को देखोगे तो वहाँ पे भी देखिए इस तरीके का पैटर्न बना था। जून में भी देखिए ये पैटर्न बनना चालू किया था, फिर बाजार ने इसी लेवल के आसपास काम किया। अब देखिए यहाँ पे हमने इस जगह देखिए 2-3 बार हमने अटैम्प्ट किया है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है। अब इस कंडीशन में देखिए FIS भी खरीदारी कर रहे हैं, DIS की भी खरीदारी दिखाई दे रही है,
हॉर्मूज से अच्छी खबर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देखिए हम अपने लेवल पे तो अच्छी खबर समझ के चलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँ कि अगर आप देखें यहाँ पे क्रूड ऑयल का देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल को भी अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी अगर आप देखो क्रूड ऑयल में भी देखिए 80 के लेवल के नीचे हम आ चुके हैं, ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में इस जगह रुपीज़, ठीक है, जे भी आपका मौजूद होता है वो दिखाई दे रहा है। तो अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि बाजार ऊपर के लेवल पे सप्लाई अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब देखिए युद्ध चल रहे थे तो आपके अब का जगह जापान के बाज़ार अच्छे चले, अमेरिका की मार्केट बढ़िया चला, डाउ जोन अच्छा चला, नेस्डैक में तो लगातार हमको तेज़ी दिखाई दी, लेकिन इंडिया के मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, कल के दिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन की कंडीशन में अगर हम इस जगह 24,000 के नीचे फिसलते हैं तो ये एक हमारे लिए नेगेटिव चीज़ होगी। अगर इसके नीचे फिसलते हैं तो हम देखिए इस जगह 23,000 के आसपास हम एक बार आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ट्रेल लाइन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस ट्रेल लाइन को अगर हम आगे जाके देखते हैं तो ये आपको इस जगह इस तरीके से मैच होते हुए दिखाई देगी। तो अगर ये थोड़ा भी नीचे की साइड आता है या गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बार सपोर्ट होने के बाद हम ऊपर आएंगे, फिर वहाँ से इस तरीके से सप्लाई आएगी। बड़ा ही गैप डाउन आ जाता है तो हम 23,800 पे देखिए सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए बताऊँ कि अब जो नई तेज़ी है ना वो जब तक नहीं बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आज कैंडल जो बनी है वो एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। इसके कल की जो कैंडल बनी थी वो एक हैमर कैंडल बनी थी, और इस हैमर कैंडल के हम ऊपर की साइड देखिए इस जगह ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके पहले देखिए जो कैंडल बनी थी वो एक फुल बॉडी कैंडल बनी थी, यानी एक छोटी कैंडल थी लेकिन फुल बॉडी थी, ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी बिक नहीं थी, नीचे कोई ज़्यादा बड़ी बिक नहीं थी, फुल बॉडी कैंडल दिखाई दे रही थी। और इस फुल बॉडी कैंडल का देखिए ऊपर की साइड का जो हमारे लिए इस जगह जो हाई था वो 24,200 के समथिंग का था, यानी अब इस लेवल को टच करेगा या इसको ब्रेक करेगा जब भी कुछ बात बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। तो अगर ऊपर की साइड ओपन हो जाता है तो थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए 15-20 मिनट इस जगह देखिए समय बिताने दीजिए, किस तरीके से देखिए मार्केट मूवमेंट कर रहा है, फिर यहाँ पे हम विचार करेंगे जब ये आपका ऊपर के लेवल को निकालेगा। जब तक नहीं निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम यहाँ पे। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, कल जो ट्रेंड मार्केट में अगर डाउन साइड जाता है या अगर थोड़ा बहुत देखें यहाँ पे बिकवाली वाला पैटर्न बनता है तो ट्रेंड उसी को फॉलो करेगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब तक देखिए जो टिरम भाई साहब है ना, जो बयानबाजी जब तक देखिए चालू रहती है तो टिरम भाई साहब इसको रोक के रखते हैं मार्केट को एक्सपायरी वाले दिन। अब देखिए कल एक मूव आ जाएगा बढ़िया सा मंगलवार को, फिर उसके बाद 2 दिन आपका मार्केट फिर उसी जोन में काम करेगा, लेवल टू लेवल काम करेगा। फिर उसके बाद जो गुरुवार वाला दिन होगा वहाँ पे फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये चीज़ों को आप समझिए, एक्सपायरी पसंद है टिरम को, क्या पसंद है बेबी को, बेस पसंद नहीं है, टिरम को एक्सपायरी पसंद है, ठीक है। तो इस अच्छा, और गैप डाउन की कंडीशन में पैनिक नहीं करना, यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कल के दिन तो सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन कल के दिन ओपनिंग जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, कल के दिन क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अगर नीचे ओपन हो रहा है या नीचे ओपनिंग हमको देखने को मिल रही है तो इसकी ओपनिंग के बाद आपकी कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, ये कल के दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको दिखाई देगा। और एक और चीज़, अगर ये गैप के साथ ओपन हो रहा है ना तो वहाँ पे ज़्यादा इग्नोर कीजिए, ठीक है। गैप के साथ ओपन हो रहा है क्योंकि देखिए जो हमारे 24,200 वाला प्राइस है, ये हमारे लिए फिर से ये वही पैटर्न देखिए, यहाँ पे बाजार ऊपर गया, वहाँ से सप्लाई दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर जा सकता है, एक एन पैटर्न बना सकता है, फिर वहाँ से फिर इस तरीके से एक एम पैटर्न बना देगा, ठीक है। पहले एन बनेगा फिर एम बन जाएगा, इस तरीके से हमको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे ही अगर आप देखिए 5 मिनट के चार्ट पे दिखाई देगा तो आपको 5 मिनट के चार्ट पे देखिए वॉल्यूम को साथ में लेके चलिए, वॉल्यूम क्या दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में देखिए यहाँ पे जो आपका 22 तारीख को वॉल्यूम में देखिए कितनी बड़ा उछाल हमको दिखाई दिया। जो वॉल्यूम देखिए पूरा बाजार ऊपर की साइड खींच के ले गया और हम बिल्कुल इसी जोन के आसपास गए। ये वाला जो जोन हमको दिखाई दे रहा है ना, इस जोन के, यानी जो हमारा प्रीवियस इस जगह लेवल था।
वहाँ से अगर आप देखो तो उसके बाद जो पूरा वॉल्यूम है वो देखिए पूरा गिरता हुआ दिखाई दिया। यानी यहाँ पे इतने बायर इंटरेस्ट ही नहीं है। आप देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे चार्ट पैटर्न किस तरीके से उन्हें, जो हमारा वॉल्यूम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, ये वाला देखिए वॉल्यूम इसी लेवल के आसपास देखिए यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया। और लास्ट में देखिए वॉल्यूम जो फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था जब बाजार नीचे की साइड आया था, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, इसमें देखिए जो सेलर हैं ये आपका देखिए सेलिंग करके गए। अब इस प्राइस के ऊपर निकलता है जब भी कुछ होगा, वरना नीचे की साइड अगर ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या हल्का फुल्का ये गैप अप देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में एक बार बाजार फिर से फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात की। अब यहाँ पे अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, डाउ जोन में क्या हो रहा है, उसको एक बार हम इस जगह समझ लेते हैं। तो अगर हम इस जगह बात करते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आज के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग ठीक की है, ठीक है। नीचे के बाद देखिए हम यहाँ पे रिकवर करते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स ने 290 पॉइंट और इस जगह अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 250 पॉइंट के आसपास की हमको क्लोजिंग दिखाई दी। और जो हमारा इंडिया बिक्स है ये भी देखिए फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल जो हमने बात की पैटर्न के बारे में उसको आप देख सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।